बेचना होता है उस साल इसको फाइनेंशियल लॉस में दिखाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। अब इसकी जो हिस्ट्री है, जो कब इन्होंने प्रोसेस शुरू की, इन्होंने प्रोसेस 2018-19 में जो है प्रोसेस शुरू करी इस कंपनी को बेचने की 51% शेयर, और ऐसी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने का उसका कोई इरादा नहीं था, ना उसका कोई एक्सपीरियंस था। और इस कंपनी के कर्मचारी 1000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉई हैं जिस कंपनी को सरकार बेच रही है, और इसमें से 80% एम्प्लॉइज के रेगुलर हैं। तो बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या दूसरे माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अच्छे इंजीनियर्स हैं इनके पास, मैकेनिक हैं, और बहुत सारा इसका रिसोर्सेज, बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं कंपनी के, और एयरपोर्ट भी है, हेलीपैड जिसको बोलते हैं, हेलीपैड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना इस कंपनी का। और इसका जो कंपनी खरीद रही है उसका नाम क्या है, उसका कब बनी है वो? देखिए, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो है ये कंपनी जो अब बेच रही है, जो उसका नाम है जो खरीद रही है, सॉरी, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 6 महीने से एग्जिस्टेंस में आई, और उसके 3 एसोसिएट हैं। 3 एसोसिएट कंपनियां कौन कौन सी हैं उसकी, जो बीड लगाती हैं कोई भी कंपनी बेचने के लिए, खरीदने के लिए 3 बीडर होने उसके लिए जरूरी है। तीन बीडर कौन कौन आए इस कंपनी के, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, उसके 3 एसोसिएट है। उसके 3 एसोसिएट कौन कौन से हैं? 3 एसोसिएट हैं उसके, एक है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड, और तीसरा है आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इन तीनों की बैकग्राउंड क्या है? अब आप ये देखिए कि किसी का तो अनुभव हो, कोई हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो उसका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने कोई हेलीकॉप्टर है नहीं है। जिस कंपनी को बेच रहे हैं उसके तो 44 हेलीकॉप्टर हैं ऑलरेडी, हेलीपैड्स के अलावा। हेलीपैड्स हैं और स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा इन कंपनी के, चारों कंपनियों के सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर इन कंपनियों के पास है। अब पर्सनल है या फिर सर्विस के लिए? कंपनी के, जो ये सो कार्ड कंपनी है जो खरीद रही है, उसके पास सिर्फ अपने 4 है। लीज पे भी हो सकते हैं, ज्यादातर क्या होता है वो अपने हैं, जो इनकी वेबसाइट पे है। मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूँ। इनकी जो वेबसाइट है कोई भी खोल के देख सकता है, बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन लिमिटेड, आलमास ग्लोबल प्राइवेट के पीछे है। इसमें बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका केस चल रहा है, पहले डिफॉल्टर है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड, इसका क्या है बैकग्राउंड कि इसके सिर्फ इसमें 4-5 फोटोग्राफ दिखाई गई है हेलीकॉप्टर के ऊपर। उसमें क्या है, बाबा रामदेव जी की फोटोग्राफ दिखाई गई है उसमें, आचार्य बालकृष्ण जी की फोटो दिखाई गई है उसमें, और एक हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं, एक उनकी फोटो दिखाई गई है। ये इस महाराजा एविएशन लिमिटेड की बैकग्राउंड है। आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पास कोई अपना रिसोर्स, कोई हेलीकॉप्टर इसके पास है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन कंपनियों का। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस सरकार पीछे रही, मनमोहन सरकार रही, उस कार्यकाल के दौरान ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, और बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है तब से ये मुद्दा अब हाईलाइट हो रहा है? क्या मोदी सरकार अपने चहेतों को ही उन कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट करके अपने लोगों को ही बेनिफिट देना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये फायदे में कंपनी थी, तब बेचने की का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोदी गवर्नमेंट ने तो इसका बेचने का वो किया, अभी तो प्रोसेस शुरू किया इसका। जब प्रोसेस शुरू करेंगे तभी तो सामने आएगी बात कि क्यों बेच रहे हैं। तो आप हम सब सोचें कि क्यों बेच रही है और कितने पैसे में बेच रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि कितने की असेट्स हैं और कितने में बेच रही है। इसके अपने असेट्स जो हैं 40,000 करोड़ के असेट्स हैं इस कंपनी के। 40,000 करोड़ की कंपनी को कितने में बेच रहे हैं, उसका मिनिमम प्राइस रखा है इन्होंने 199.9 करोड़। 199.9 करोड़ उसकी जो है मिनिमम वैल्यू रखी है। और जो उसने खरीदा, जो बीडर आए, उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई? पहला बीडर था जो, उसने 181 करोड़ लगाई। दूसरे ने लगाई मिनिमम से कम, दूसरे ने लगाई 153 करोड़। और जो जिसने परचेज की, जो उसने 211 करोड़ रुपए, सिर्फ 11 करोड़ रुपए के फायदे में 40,000 करोड़ की कंपनी को
बेच दिया। सर आपने ये बताया कि ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन इस बार लॉस दिखा करके एक मोनोपोली बनाई गई मोदी सरकार द्वारा कि कंपनी को सेल किया जाए। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो वो फिर सेल होगी। तो इस लेवल पे क्या आप मानते हैं कि इसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है वो मोदी सरकार की ही कोई नीति सामने नजर आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार एक तरफ बात करती है डिसइन्वेस्टमेंट की, सबसे डाउन में जाने लगी। देखिए फर्स्ट टाइम ये सबसे पहले 2018-19 में लॉस में आई और तभी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया इसको सेल करने का, तभी सेल कर दिया इन्होंने, तभी इन्होंने उसकी प्रोसेस शुरू कर दी। इसीलिए हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई इसके खिलाफ, और इससे पहले भी भारत सरकार ने ऐसी कई कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जो कि 100% प्रॉफिट में थी। उनकी आवाज उठाई, जनता ने उठाई, और यूपी के जो इलेक्शन थे, अभी पीछे जो असेंबली के 5 स्टेट के इलेक्शन थे, उससे पहले हमने आवाज उठाई और सरकार ने मजबूर होकर उस फैसले को वापस लेना पड़ा और वो कंपनी अब जो है अब इंडिपेंडेंट काम कर रही है। सर क्या कांग्रेस नेता होने के नाते आप मोदी सरकार को वैसे तो नहीं घेर रहे इस मुद्दे पर, पवन हंस लिमिटेड को लेकर के? देखिए मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, और जो डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कहीं से भी कोई बात जो फिगर अगर हमारी कहीं कमी मिले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने पहले हमारे आरटीआई में ले सकते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 2005 में कानून बनाया था आरटीआई, सूचना का अधिकार, और ये लोग सूचना देने से जो है इनकार कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, नीचे अंडर द टेबल जो है सौदेबाजी कर रहे हैं अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के नियत से। और इसी आप देखिए कि देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है। एक तरफ महंगाई कहां है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम कहां पहुंच गए, दूसरे और जितनी खाद्य वस्तुएं, प्राइमरी नीड्स की वस्तुएं हैं, उनके रेट्स कहां गए हैं। आर्थिक जो हमारी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी कहां पर चली गई है, रुपए की वैल्यू कहां चली गई है, रुपया कितना जो है टूटता जा रहा है, कितनी वैल्यू उसकी डाउन आ गई है। आप देखिए डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां पे चला गया। अब मैं ज्यादा इस बात को ना खींचते हुए, अगर कोई आपकी क्वेरी है ठीक है, मैं उसके बाद एक इशू और आपके सामने जो है वो उठाना चाहता हूँ। इन्हीं चीजों का लोगों सर, को पता ना चले। सर ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया या इलेक्शन को देखकर उठाया जा रहा है? सर देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पहले भी ये मुद्दे उठाती रही है, कांग्रेस के स्पोक्समैन ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, और आज हम आप इस बात को आपके सामने, ताकि जनता के सामने आप लेके आ सकें, इसलिए जो है मुद्दा लेके आए। अकेला यही मुद्दा नहीं है भट्टो साहब, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आपसे भी रिलेटेड एक मुद्दा है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि आम लोगों की बात जनता के बीच में फैले, या कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियां जनता को पता चले। उसी का ही एक आपके सामने उदाहरण है कि हमारे ज़िले के मुखिया ने बड़ा ही